प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं एक बार फिर से आगरा मसीह मंडली पेज का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि खुदा बाप ने आगरा मसीह मंडली पेज को बहुतायत के साथ इस्तेमाल कर रहा है और बहुत से लोग इस पेज में जुड़ करके अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ भाई अनुपम डेविड का, बहन शबनम डेविड का। प्रभु उनको, उनके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। और इससे पहले कि आज का सेशन हम स्टार्ट करें, आज की आराधना को हम स्टार्ट करें, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आप सबों को मैरी क्रिसमस बोलती हूँ, बड़ा दिन मुबारक बोलती हूँ और विश्वास करती हूँ कि खुदा बाप के अनुग्रह से, उसकी दया से हम सबका, आप सबका क्रिसमस बहुत ही अच्छा गया होगा। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से प्रभु ने हमें इतना सुंदर मौका दिया कि हम धन्यवाद के साथ उसके चरणों पर बैठ करके उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें, उसको थैंक यू जीसस बोले। और आने वाले बस एक दो दिन के अंदर ही हम लोग नए साल में प्रवेश कर जाएंगे और अपने परमेश्वर पिता का हम लोग धन्यवाद करें, क्योंकि हम और क्या दे सकते हैं खुदा के लोगों। प्रभु भी चाहता है कि हम उसे धन्यवाद दें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आप सबों के लिए भी जो हमारे साथ इस समय ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। और मेरी यही दुआ है कि खुदा बाप एक एक परिवार को जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं या आगे ऑफलाइन भी सुनेंगे, प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। एक एक परिवार पर प्रभु का अनुग्रह हो, उसकी दया हो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने सुबह से लेकर इस पल तक हमें संभाल के रखा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता पूरे साल की आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने पूरे साल एक एक दिन हम सबों को संभाल करके रखा। प्रभु हम आपको थैंक यू जीसस बोलते हैं, धन्यवाद यीशु बोलते हैं। हम जानते हैं प्रभु कि हमारे अंदर ना तो कोई खूबी है, ना ही कोई लियाकत है, लेकिन फिर भी हमारे प्रभु का अनुग्रह, उसका प्रेम, उसकी दया, उसकी करुणा हमारे ऊपर है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने एक एक दिन में हम सबको संभाल करके रखा। प्रभु बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हम सबों की लाइफ में आए, बहुत सारी चीजों को हमने बाहर फेस किया, लेकिन हम धन्यवाद करते यीशु कि आपका अनुग्रह हम सब के लिए काफी था, हम सब के लिए काफी है और आगे भी काफी रहेगा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपने सागरा मसीह मंडली पेज के लिए धन्यवाद करते प्रभु, भाई अनुपम डेविड के लिए, उनकी पत्नी के लिए, शबनम भाभी के लिए, दोनों बच्चों के लिए, जो प्रभु कितने बोझ के साथ आपकी सेवा को कर रहे हैं पिता। क्रिसमस का टाइम, कितना बिजी सब लोग होते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु उन्होंने जो प्रॉमिस आपसे किया कि मैं अपने घराने के साथ नित्य यहोवा की सेवा को करूंगा, और वो कर रहे हैं प्रभु। रात और दिन, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, वो कर रहे हैं प्रभु। आप उनको बहुत तायत से ब्लेस करना प्रभु जी। और इस पेज का सिर्फ एक ही पर्पस खुदा बाप कि आपका सुसमाचार दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाए। प्रभु जितने लोग इस पेज में जुड़ करके आपकी सेवा को करते हैं, अपने समय को देते हैं प्रभु, एक एक अपने दास दासियों को बहुत तायत से आशीष देना, उनके परिवारों को आशीष देना। और होने दे खुदा बाप कि आने वाले वर्ष में भी हम आपके लिए ऐसे ही समर्पित रहने पाए, ऐसे ही हम अपने जीवनों को जीवित और पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने पाए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं एक एक बात के लिए, एक एक विषय के लिए। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम सब जब आज की आराधना में इकट्ठा हुए हैं प्रभु, आज का वचन, आज का गीत, सब कुछ प्रभु तुझे भाए, तुझे महिमा मिले। आप बोले, आप बात करें प्रभु जी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु।
सारी बातों को हम आपके हाथ में देते हैं, इस जगह को आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। थैंक यू जीसस। आइए प्रभु की महिमा में एक दो गीतों को गाएंगे और फिर हम आगे सेशन में चलेंगे, आगे की आराधना में चलेंगे। और आज का वचन खुदा के लोगों, सचमुच में खुदा बाप ने बहुत अद्भुत तरीके से दिया आज का वचन। आइए गीत गा करके परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। आपको अगर ये गीत आता है तो आप जहां पर भी हैं, अगर आप काम भी कर रहे हैं, आपके कानों में आवाज जा रही है और आपको ये गीत आता है, तो गुनगुनाइएगा प्रभु की महिमा के लिए। थैंक यू लॉर्ड। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 यीशु तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। यस लॉर्ड, हालेलुया। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। यस लॉर्ड, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस, हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस और बस और बस शुक्रिया। हाँ खुदा के लोगों, आज की जो ये समय जो प्रभु ने आज ये 29 दिसंबर हम सबको दिया है,
पूरे साल परमेश्वर पिता ने संभाल के रखा है। आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग मिल करके धन्यवाद देंगे, सिर्फ धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमारे और आपके लिए कितने बड़े बड़े काम किए। इस महामारी से जो 2 साल 20 में और 21 में कितनी चली, बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए, प्रभु में सो गए, लेकिन कभी सोचा कि मैं और आप क्यों जीवित हैं? क्यों प्रभु ने हमें और आपको जीवितों की जमीन पे रखा है? सिर्फ इसलिए खुदा के लोगों कि एक तो उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है और दूसरा हम जीवित हैं तो हमें और आपको उसको धन्यवाद देना है। बहुत कुछ हमारे प्रभु ने हमें और आपको दिया है, बहुत कुछ दिया है। सिर्फ और सिर्फ थैंक यू जीसस हम बोलेंगे सब बातों के लिए। एक गीत और गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद दें, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यस हालेलुया लॉर्ड। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। एक बार फिर से धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। क्या एक बार हम लोग और मिलके इस बात को सच्चे दिल से कह सकते हैं कि योग्यता से बढ़ करके मेरे प्रभु मैं कुछ भी नहीं था, मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु, लेकिन तूने बढ़ करके हमें दिया है प्रभु जी। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, बफर से सच्चे दिल से, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तू। प्रभु तेरा धन्यवाद हो,
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं, ओ हालेलुया जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। एक बार फिर से सब मैं, यस लॉर्ड, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझी को मुबारक मुझी सब कुछ देता हूँ, यस लॉर्ड। तुझी को मुबारक मुझी सब कुछ देता, यीशु को मैं सब कुछ देता, यस लॉर्ड। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा। एक बार दिल से बोले, हाँ प्रभु, इस साल मैं अपना सब कुछ तुझे देता हूँ, सब मैं देता हूँ, कुछ भी नहीं रखूंगा प्रभु, सब मैं देता हूँ। हाँ प्रभु, ये जीवन तेरा है, सब मैं देता हूँ। डेल दीजिए अपने जीवन को, सब मैं देता हूँ। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। तुझी को मुबारक मुझी सब कुछ देता हूँ। I surrender all. I surrender all. Yes, Lord. Hallelujah. I surrender all. Hallelujah. Oh, to Jesus. I surrender. I surrender all. तुझी को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया लॉर्ड जीसस। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ आप सब ने भी प्रभु की उपस्थिति को आप जहां पर हैं महसूस किया होगा। प्रभु का वचन कहता है, जहां पर मेरे लोग 2 या 3 होते हैं, मैं वहां पर उपस्थित होता हूं खुदा के लोगों। और इस वक्त प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। थैंक यू जीसस, वेलकम यू होली स्पिरिट, हालेलुया लॉर्ड। आइए आज की शाम में जो परमेश्वर पिता ने वचन दिया है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसकी 11 से लेके 19 आयत तक। ल्यूक चैप्टर 17 वर्स 11 to 19, जहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आपके पास बाइबल हो तो जरूर इसको खोलिएगा, क्योंकि आज परमेश्वर पिता आपसे
मुझसे बहुत सी बातें करना चाह रहा है। हालेलुया। ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वो सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहां हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया। प्रेमी पिता परमेश्वर, जीसस, इस समय है प्रभु जी कि आप हमसे बातचीत करें। प्रभु, आपका वचन हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते प्रभु, जब तक कि आप अगुवाई ना करें। पवित्र आत्मा, आप बोले, आप बात करें प्रभु। हम सीखना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं, और सिर्फ सीखना और सुनना ही नहीं बल्कि आपके वचन को फॉलो भी करना चाहते हैं प्रभु जी। हम सब की तू अगुवाई करना पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज मैं धन्यवाद करती हूं सिस्टर शालिनी का भी, जो हमारे साथ जुड़े। प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे बहन, आपके परिवार को बहुत आशीष दे, आपकी सेवकाई को प्रभु बहुत आशीष दे, और इसके साथ साथ जितने और भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु सभी को बहुत तायत से ब्लेस करे। जैसा कि मैंने बताया शुरू में ही कि आज हम लोग सिर्फ प्रभु को धन्यवाद देंगे, एक एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में क्या क्या कार्य किया है। ये जो लूका उसका 17 अध्याय और उसकी 11 से लेके 19 आयत तक जो यहां पर हमने वचन पढ़ा, हम सबको ये वचन, ये जो 10 कोढ़ी की कहानी है, बहुत अच्छे से याद है। और हम लोग बच्चों को भी संडे स्कूल में सिखाते हैं। बचपन से हम और आप इस कहानी को, इस घटना को सुनते, पढ़ते और देखते चले आ रहे हैं। जो परमेश्वर पिता ने मुझे सिखाया आज की शाम में, उसको हम बांटेंगे एक दूसरे से। यहां पर हम 10 कोढ़ी के बारे में देखते हैं। यीशु मसीह ने, जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाहे वो गांवों से जा रहे हों, चाहे वो शहर होकर के जा रहे हों, उन्होंने बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को किया। और यहां पर भी हम देखते हैं कि वो यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में से होकर के वो जा रहा है। और जैसे ही वो गांव में प्रवेश करता है, तब उसे 10 कोढ़ी मिलते हैं, जिन्हें कोढ़ की बीमारी है। अगर हम बात करें तो देखते हैं कि यहूदी व्यवस्था के अनुसार वे जो कोढ़ी होते थे, जिनको कोढ़ की बीमारी होती थी, वे दूर खड़े होते थे, वो शहर में नहीं आते थे। और
कोई भी कोढ़ी व्यक्ति किसी के पास नहीं जा सकता था। और अगर कोई व्यक्ति भूले से कभी पास आ जाए तो वो जोर जोर से चिल्ला करके अपने बारे में ये कहते थे, ये बताते थे, उनको ये कहना पड़ता था, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। इसके बारे में आप लय व्यवस्था उसका 13 अध्याय 45 और 46 वर्ष आप देख सकते हैं। इन 10 कोढ़ियों ने यीशु मसीह के बारे में सुना था कि यीशु मसीह प्रेम करता है, यीशु मसीह दया का सागर है, वो क्षमा करने वाला है, वो चंगा करने वाला है, वो जीवन देने वाला है, भूखों को रोटी खिलाता है। बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को प्रभु यीशु मसीह ने किया और इन कोढ़ियों ने इस बात को सुना था। और 14th वर्ष में लिखा हुआ है, यीशु ने दूर से ही उन्हें देखकर, यीशु ने सिर्फ देखा, बहुत पास से भी नहीं, लिखा हुआ है दूर से जब यीशु ने देखा, वे शुद्ध हो गए, वे चंगे हो गए, वे ठीक हो गए। हालेलुया। यीशु को हाथ रखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, यीशु को छूने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कितनी दूर से यीशु मसीह ने देखा और लिखा हुआ है वे शुद्ध हो गए। और एक बात प्रभु ने कही उनसे, क्या कहा? जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ, जाकर के दिखाओ। क्यों बोला यीशु ने इस बात को कि जाकर के अपने आप को याजकों को दिखाओ? क्यों? इसलिए सबसे पहले तो धन्यवाद देने की बात थी, और दूसरी बात जो थी वो ये कि गवाही, एक गवाही निकल के आ रही थी। मरकुस 1:44 में आप देख सकते हैं, उनको कहा यीशु मसीह ने, जाओ, जाके दिखाओ, जाके बताओ कि तुम ठीक हो गए हो, गवाही दो। और याजकों के पास पहुंचते पहुंचते ही वे सब अच्छे हो गए, चंगे हो गए, शुद्ध हो गए। कैसे? खुदा के लोगों, उन कोढ़ियों का विश्वास बहुत बड़ा था, क्योंकि उन्होंने ये देखने से पहले कि वे चंगे हो गए थे, उन्होंने यीशु की आज्ञा को माना। पहली बात, उन्होंने उस पर विश्वास किया, उनको यकीन था, उनको भरोसा था कि यीशु मसीह ही हमें ठीक कर सकता है, यीशु मसीह ही हमें चंगाई दे सकता है, यीशु मसीह ही हमें शुद्ध कर सकता है। और दूसरी बात, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था, उन्होंने उसकी आज्ञाओं को माना। खुदा के लोगों, आज ये 2 बातें जो है, एक विश्वास और एक आज्ञा पालन, हम मसीही लोग बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। हम बहुत से लोग देख करके बिलीव करना चाहते हैं और करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को कहा, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हम और आप अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, हम और आप अपने आप को मसीही बोलते हैं। कैसे खुदा को कहना पड़ा, हे अल्प विश्वासियों। यीशु सो रहा है, उन्हीं के साथ है, नाव में चेलों के साथ, उन्हीं के साथ है, और फिर भी उसको कहना पड़ रहा है, हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां है? आज भी हम और आप कई बार डगमगाने लगते हैं। बोलते तो है, प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं,
लेकिन अभी ये ओमिक्रॉन, ये कोरोना जैसे चल रहा है तो घबराहट भी हो रही है लोगों के मन में। खुदा के लोगों, याद रखिए, जिस खुदा ने हमें 2020 में हमें बचाया, 2020 में बचाया, वही खुदा ने हमें 2021 में भी बचाया, और वही खुदा हमें 22 में भी बचाएगा, 23 में भी बचाएगा, 24 में भी बचाएगा। हालेलुया। विश्वास, हमारा और आपका भरोसा कहां है? जाना तो सबको है, बहुत सारे बहाने हो जाते हैं जाने के, लेकिन अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिए। यीशु आपके नाव में सवार है, जीवन रूपी नाव में सवार है, आपके घर में है, आपके जीवन में है, तो भला वो कैसे नैया डूब जाएगी? खुदा के लोगों, ये तब होता है जब हम और आप उस पर, वो होता तो है, बर्थडे तो हमने उसका मनाया 25 को, लेकिन कितने लोगों ने हैप्पी बर्थडे जीसस बोला उस दिन? कितने लोगों ने बोला जीसस हैप्पी बर्थडे? अपनों अपनों को जिनका जिनका बर्थडेज होता, हम कितने सारे विशेष देते हैं, लेकिन कितनी बार हम और आपने यीशु मसीह को विश किया, जीसस हैप्पी बर्थडे टू यू, आई लव यू जीसस, वी लव यू जीसस। कितनी बार हमने और आपने बोला? शायद बहुत से लोग कहते हैं नहीं बोला हमने, एक बार भी नहीं बोला हमने। यीशु हमारे घर में है, यीशु हमारे दिल में है। हम गाना गाते हैं ना, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जिंदा है, वही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। करता हूं कुर्बान, मैं रोज रखूंगा ईमान, सब मैं देता हूं यीशु को। सचमुच में हम और आप सब कुछ देते हैं यीशु को? सोचने का विषय, या हम चोरी कर रहे हैं उसके टाइम में, दान में, गिविंग में, टैलेंट में, हर चीज में। सोच के देखें खुदा के लोगों। लेकिन इन कोढ़ियों ने विश्वास किया, अभी वो मिले नहीं है यीशु से, उन्होंने यीशु के बारे में सुना है कि यीशु ऐसा करता है, यीशु जीवन देता है, चंगाई देता है। विश्वास किया, और उसके साथ साथ जैसा यीशु ने उनसे कहा था उन्होंने वैसा किया, और वे ठीक हो गए। हालेलुया। आज्ञा को माना, उन्होंने अपने हिस्से का काम किया, विश्वास किया, आज्ञा माना, और यीशु मसीह ने, यीशु के नाम में वो सब के सब शुद्ध हो गए, सब के सब ठीक हो गए, सब के सब चंगे हो गए। अब अगर हम 15 आयत से आगे देखें तो वहां पे लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही वापस आया, एक लौट करके आया, थैंक यू जीसस बोलने के लिए, धन्यवाद यीशु बोलने के लिए। बाकी क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? एक सवाल, क्वेश्चन मार्क, क्यों नहीं आए बाकी 9 कहां है? वो चंगे नहीं हुए क्या? वे ठीक नहीं हुए क्या? एक ही आया लौट करके। आज भी ऐसा हम और आप करते हैं खुदा के लोगों। जब हमें और आपको हम मांगते हैं प्रभु से, एक मुझे सच्ची घटना याद आ रही है। एक व्यक्ति को कार की बहुत नीड थी, मतलब नीड थी क्या, उसकी बहुत इच्छा थी कि मेरे पास भी एक गाड़ी हो, एक कार हो, और उसने रात दिन एक कर दिया, प्रार्थना कर करके कि मुझे गाड़ी मिल जाए, मैं जहां जॉब करता हूं वहां से मुझे लोन मिल जाए, सब चीजों के लिए जो उसकी उस समय रिक्वायरमेंट थी, आवश्यकता थी, एक एक विषय के लिए वो प्रार्थना कर रहा था।
और एक दिन क्या हुआ, 6 लाख की कार और उसके पास पूरे पैसे हो गए। वो गया, उसने कार को लिया और आ रहा था। रास्ते में उसे एक आवाज आई। उसने उस आवाज को सुना। वो आवाज पता किसकी थी खुदा के लोगों? वो आवाज यीशु मसीह की थी। यीशु मसीह की आवाज थी और उसने यीशु की आवाज को इग्नोर किया और आगे चला। उसके 2 दोस्त मिले, बहुत खुश था, वो बहुत खुश था। उन दोस्तों को कार में बैठा लिया। फिर आवाज आई, फिर उसने इग्नोर किया और आगे चला। फिर 2 दोस्त मिले, बहुत खुश था, फिर उसने उनको बैठा लिया। एक बार और आवाज आई, उसने इग्नोर किया। आगे चल के क्या होता है, वो सब कुछ गलत चीजों का सेवन करते हैं और उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। खुदा के लोगों, कई बार हम लोग ऐसे स्वार्थी, मतलबी, ऐसे लोभी ऐसे हो जाते हैं। हम लोग जब तक जरूरत हमें होती है, हम यीशु 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 करते रहते हैं, और जब खुदा बाप वो यीशु हमें और आपको सब चीजें दे देता है, प्रोवाइड कर देता है, हम अनथैंकफुल हो जाते हैं, धन्यवाद देना भूल जाते हैं। धन्यवाद देना तो छोड़ दीजिए, हम उस यीशु की आवाज भी सुनना नहीं चाहते। अगर वो व्यक्ति यीशु की आवाज को सुन लेता तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती। इन लोगों ने, इन कोढ़ियों ने विश्वास किया, आज्ञा मानी, लेकिन फिर भी 9 कहां गए? एक ही लौट के आया। इन 2 सालों में, सिर्फ इन 2 सालों की ही क्यों बात करें? हम सिर्फ कोरोना की ही क्यों बात करें? मेरी उम्र जितनी है, आपकी उम्र जितनी है, तब से प्रभु के उपकारों को गिनना शुरू कर दीजिए। हर दिन का, पूरे साल का अगर आप लिस्ट बनाएं तो खुदा के लोगों शायद पेपर कम पड़ जाएगा। आपको और हमको याद भी नहीं होगा कि मेरे प्रभु ने कहां कहां कैसे कैसे उपकार मेरे और आपके ऊपर कब कब किया है। बहुत से लोग क्रिसमस मना रहे हैं, कहां है यीशु मसीह? कहां है यीशु मसीह? प्रभु हमें और आपको बार बार मौके दे रहा है कि हम और आप धन्यवादी बने रहें। थैंक यू जीसस बोलना ना भूले। हम इस संसार के में हैं, खुदा के लोगों, याद रखिएगा, वचन कहता है तुम इस संसार में हो लेकिन इस संसार के नहीं हो। इस संसार में रह करके भी हम परदेसी और मुसाफिर हैं। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम और आप अपने देश। हालेलुया, जाएंगे हम अपने देश। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम अपने आप को तैयार करके रखें? जो एक व्यक्ति धन्यवाद देने आया था, लिखा है वो सामरी था, और यीशु ने उससे कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मरकुस 5:34 में यीशु के कहने का यह मतलब नहीं था कि सिर्फ शरीर ही चंगा किया जाए, बल्कि शरीर के साथ साथ आत्मा का भी चंगा होना बहुत जरूरी है। लोग कई बार प्रार्थना करवाते हैं, शारीरिक चंगाई पे ज्यादा बिलीव करते हैं, ज्यादा विश्वास करते हैं। खुदा के लोगों, आज की शाम में आपको इनकरेज करना चाहूंगी, अगर हमें आत्मिक चंगाई मिल गई ना तो शारीरिक चंगाई अपने आप मिल जाएगी। हालेलुया।
आत्मा के बारे में सोचे हम और आप। उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं। ये शरीर मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को घात कर सकता है। जो एक कोढ़ी जो लौट के आया था, उसने आत्मिक चंगाई को भी पाया, उसने उद्धार को भी प्राप्त कर लिया, जैसे जक्कई ने उद्धार को प्राप्त कर लिया, वैसे ही इसने भी उद्धार को प्राप्त कर लिया। बाकी मुझे लगता है कि जो अन्य जो 9 थे, उनको शारीरिक चंगाई ही चाहिए थी, उनको आत्मिक चंगाई और उद्धार से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो लौट करके नहीं आए। इसलिए उन्होंने उचित भी नहीं समझा कि प्रभु के पास वापस जाकर के उसको धन्यवाद भी देना है। 13 वर्स में 4 बातें हमें और आपको देखने को मिलती हैं खुदा के लोगों। पहली बात, ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, हे स्वामी, हे यीशु, हम पर दया कर, हम पर दया कर। ऊंचे शब्द से हम और आप कैसी प्रार्थना करते हैं? कई बार तो हमारे मुंह से आवाज ऐसी निकलती है कि पास में जो दूसरा व्यक्ति बैठा उसको नहीं सुनाई देता। हम क्या बोल रहे हैं, हमारे वर्ड्स नहीं क्लियर होते, शब्द नहीं क्लियर होते हमारे प्रार्थना में। दूसरी बात, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। हालेलुया। ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। तीसरी बात, पांव पर मुंह के बल गिरकर। चौथी बात, प्रभु को धन्यवाद दिया। हालेलुया। ये 4 बातें हमारे जीवन में वर्तमान रहनी चाहिए खुदा के लोगों। यीशु जो कल था वही आज है और वही युगान युग रहेगा। ये बातें हमारे और आपके जीवन में वर्तमान रहनी चाहिए। इन बातों को कभी अपने जीवन से निकलने ना दें। किसी का देखा देखी ना करें, किसी को देख के ना करें, लेकिन ये बातें ऊंचे शब्द से पुकार के कहें, पांव पर मुंह के बल गिरकर प्रार्थना। अरे बाप रे, धन्यवाद दे रहा है प्रभु को। हालेलुया। क्या मतलब सोचिए, आपने देखा होगा लेपर्स को, कोढ़ियों को देखा होगा आपने, किस कंडीशन में होते हैं, कितनी दयनीय दर्दनाक स्थिति उनकी होती है। हम और आप उनके पास जाना भी नहीं चाहते, लेकिन यीशु मसीह दया का सागर, प्रेम से तरस से भरा हुआ उसका दिल, कोई छुआछूत नहीं, कोई घृणा नहीं। ये तो हम लोग हैं जिन्होंने अपने आप को सीमित कर रखा है। मुझे मौका मिला नैनी में लेप्रेसी मिशन में, वहां जाके कोढ़ियों के बीच में गाना गाने का, कैरल्स गाने का मौका मिला। उनके साथ मैंने उनकी प्लेट में उनको खाना दिया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। यीशु मसीह ने यही तो हमें और आपको सिखाया है। प्रभु जब हम प्रार्थना करें, लिखा है पांव पर मुंह के बल गिर गया वो, और प्रभु को धन्यवाद देने लगा। हालेलुया। हम और आप कैसे अपने प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और कितना धन्यवाद देते हैं, और कब देते हैं? जब बर्थडे होता है तब, जब एनिवर्सरी होती है तब। एक एक दिन, हर दिन हमें और आपको उसका धन्यवाद करना है। हमें अनथैंकफुल नहीं होना है। हमें मतलबी, घमंडी, स्वार्थी, लोभी नहीं होना है। कोई कुछ कर रहा है तो करने दीजिए, कोई कुछ कह रहा है तो कहने दीजिए। हमें सदा और सर्वदा सब बातों के लिए धन्यवाद देना है। हमें पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से भी हमें धन्यवाद करना। फिलिपियों 4 उसका 6 और 7 कहता है
किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद। कुलस्सियों 1:3 कहता है सामूहिक रूप से भी धन्यवाद देना। कैसे? हम, लिखा हुआ हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते। हालेलुया। पौलुस इस बात को कह रहा है। पहला थिस्सलुनीकियों 1:2 लिखा हुआ, हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते। हालेलुया। हम कितनी बार अपने अजीजों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने प्रियों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, सबके लिए धन्यवाद करते। कितनी बार दूसरों के लिए हम कितनी बार धन्यवाद प्रभु को देते हैं। हर चीज के लिए, हर बात के लिए, जो भी हमारे आसपास है, जो भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो भी हम महसूस कर रहे हैं, सब बातों के लिए प्रभु को, हमें और आपको निरंतर धन्यवाद देते रहना। हर बात में धन्यवाद देना है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 क्या कहता है? परमेश्वर की इच्छा को हमें और आपको अपने जीवन में मालूम करना चाहिए खुदा के लोगों कि प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु क्या चाहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी बाइक को खरीदने की, मेरे अंदर ये होती है कि मुझे क्या क्या तो बाइक का नाम है, मुझे तो ठीक से याद भी नहीं है, मुझे ये वाली बाइक चाहिए, और हम उस बाइक के पीछे पड़ जाते हैं। बहुत बार जवान बच्चे अपने पेरेंट्स से बगावत करते हैं। 90,000 की, 1,00,000 की बाइक है, हम पीछे पड़ जाते, नहीं हमें पापा पैसे चाहिए, हमको तो यही चाहिए। क्या कभी हम जो मसीही हैं, जो विश्वासी हैं, जो प्रभु के लोग हैं, हमने कभी उस विषय के लिए प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे वो बाइक चाहिए, आपकी इच्छा है कि मैं उस बाइक को लूं, आपकी मर्जी पूरी हो। कितनी बार हम और आप पूछते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए खुदा के लोगों, हमें और आपको प्रभु की इच्छा को मालूम करना है। संसार की बहुत सी चीजें हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, लेने का मन करता है, खाने का, पहनने का, घूमने का, बहुत सारी चीजों का, लेकिन कभी प्रभु से पूछा कि पिता आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी मर्जी पूरी हो। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा है, वो चाहता है, चाहे हम दुख में हो, चाहे सुख में हो, गरीबी में हो, बीमारी में हो, परेशानी में हो। बहुत कठिन होता है अगर किसी के घर में कोई अजीज चला जाए तो धन्यवाद देना तो दूर की बात है, खुदा से दूरी बना लेते हैं, वचन से दूरी बना लेते हैं, प्रार्थना से दूरी बना लेते हैं, संगति से दूरी बना लेते हैं। धन्यवाद देना तो दूर की बात है, लेकिन प्रभु चाहता है हम हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में प्रभु के प्रति धन्यवादी बने रहें। जितना ज्यादा हम प्रभु को धन्यवाद देंगे खुदा के लोगों, उतना ज्यादा प्रभु की ब्लेसिंग्स को, प्रभु के आशीषों को अपने जीवनों में, अपने घर में, परिवार में, पड़ोस में, सब जगह देखेंगे। अपने समाज में देखेंगे, अपनी कलीसिया में देखेंगे, अपने देश में देखेंगे। देश के लिए प्रार्थना करना है हमें, आपको इस समाज के लिए प्रार्थना करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है कि प्रभु आपने हमें हिंदुस्तान में रखा है। हिंदुस्तान का नाम बाइबल में आया खुदा के लोगों, हिंदुस्तान के लिए प्रार्थना करना है। जब यूहन्ना 11:41 में हम वहां पर देखते हैं, जब लाजर 4 दिन से मुर्दा है, जब यीशु मसीह वहां जाता है तो यीशु मसीह कोई बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं करता। यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद की प्रार्थना करता है, और क्या कहता है? हे पिता, तूने मेरी सुन ली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हे पिता, तूने मेरी सुन ली है। सिर्फ इतनी प्रार्थना। और वो 4 दिन का मुर्दा
कफन ओढ़ के निकल आता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें और आपको भी प्रभु को धन्यवाद देना है कि हे पिता, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। हे मेरे यीशु, मेरे पिता, मेरे बाप, मेरे राजा, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली को हाथ में लिया, उठा करके स्वर्ग की तरफ अपने पिता को धन्यवाद दिया। और हम सब जानते कितना बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ। 5000 लोगों ने खाया। आज परमेश्वर का जीवित वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको यही सिखा रहे हैं कि हर परिस्थिति में, हर हाल में, जहां भी है, जैसे भी है, जो भी हमें जॉब मिली है, जो भी हमें सैलरी मिल रही, थोड़ी मिल रही, ज्यादा मिल रही है, उसमें फेथफुल रहे, प्रभु के प्रति धन्यवादी बने रहे। धन्यवाद दे प्रभु को। और जब हम प्रभु को हर परिस्थिति के लिए, हर बात के लिए धन्यवाद देते रहेंगे। मैंने एक बच्ची को देखा छत्तीसगढ़, जब मैं गई, मैंने देखा उसकी सैलरी, नर्स है वो बच्ची, उसकी सैलरी जब उसने ज्वाइन किया तो उसको बहुत 4 या 5 हजार रुपए उसको सैलरी मिलता था स्टार्टिंग उसको। और वो बच्ची उसमें वफादार थी, उसमें से वो प्रभु के लिए भी देती थी। और जब हम लोग गए तो उस बच्ची ने हमें भी प्रभु के लिए दिया कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, प्रभु की सेवा कर रहे हो। उस थोड़े से उसने, मुझे पहली सैलरी मिली है इत्तेफाक से, और उसने उसमें से दिया। और उसके बाद भी वो लगातार करती रही। और देने का रिजल्ट ये हुआ, उसने दूसरी जगह जॉब करी जहां पे उसे 7,500 सैलरी मिलती थी। वहां पर भी वो फेथफुल रही प्रभु के प्रति। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसने एक और हॉस्पिटल ज्वाइन किया जिसमें वैकेंसी निकली थी, और उसको जस्ट 16,500 उसकी सैलरी हो गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है खुदा को देने का नतीजा। जब हम खुदा को देते हैं, जब हम खुदा के प्रति धन्यवादी बने रहते हैं, जब हम उसके प्रति फेथफुल रहते हैं खुदा के लोगों, तो वो किसी का कर्जदार नहीं होता, किसी का कर्जदार नहीं होता खुदा के लोगों। और वो हमें और आपको बहुत तायत की आशीष को देता है और देना चाहता है, और अब तक दिया है और आगे भी देगा। हमें और आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम जहां भी हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, अपने प्रभु को धन्यवाद देते रहें खुदा के लोगों। प्रभु हर एक चीज पूरा करने वाला परमेश्वर है। मेरे जीवन की बहुत सारी गवाहियां हैं खुदा के लोगों। हम भी मिनिस्ट्री करते हैं, सेवा करते हैं, कोई सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन हमारा प्रभु हमें रोज की रोटी खिलाता है खुदा के लोगों। कभी भूखा नहीं सुलाता वो, हमारे हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता है वो। उसका वायदा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेली पे खोद के बनाया है। हम जब उसके प्रति फेथफुल होते हैं, जब वफादार होते हैं, ईमानदारी से जब काम करते हैं, वो हमें देता है, हमारे लिए करता है, रास्ता निकालता है, उपाय करता है। मत घबराइए, मत सोचिए कहां से होगा, कैसे, खुदा के ऊपर छोड़ दीजिए। उससे आर्ग्यू मत करिए, उससे मुंह मत मोड़िए, क्योंकि वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी केयर करता है, वो आपसे प्यार करता है। वो कभी आपको टूटने नहीं देगा, बिखरने नहीं देगा। ऐसा है उसका प्यार। संसार का प्यार आपको छोड़ सकता है, संसार का प्यार आपको धोखा दे सकता है, लेकिन यीशु का प्यार आपको कभी नहीं छोड़ेगा। खुदा के लोगों, परख के देखो कि यहोवा कैसा भला है। वो बहुत भला परमेश्वर है, बहुत प्रेमी परमेश्वर है। पूरे साल संभाला, सालों साल संभाला। अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। यही समय है, अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे दे। जिस खुदा ने यहां तक हमारी अगुवाई करी है, अय्यूब ने डांट दिया अपनी पत्नी को, मूर्ख स्त्री बोल दिया उसको। जब खुदा सब कुछ दे रहा था तब तो बहुत खुश थी। अरे मूर्ख स्त्री, आज थोड़ा सा दुख आया तो तू मेरे ऊपर इतना बोल रही है, खुदा को इतना बोल रही है। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? जितना कुछ अय्यूब के पास से गया था, खुदा ने उसका सब कुछ लौटा दिया। हालेलुया। धन्यवादी बने रहिए पूरे साल, सालों साल। थैंक यू जीसस, आई लव यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। और फिर जब आप ऐसा करेंगे ना, आप खुद देखेंगे
आप खुद गवाही देंगे, क्योंकि खुदा बाप बहुत प्रेमी प्रभु, दया का सागर, क्षमा का खानी है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, कभी नहीं छोड़ेगा आपको। आने वाले वर्ष में भी मेरी यही दुआ है, जो नया वर्ष प्रभु हमें और आपको देने जा रहा है, नया वर्ष आप सबों को बहुत सारी खुशियां लेके आए, बहुत सारी आशीषें लेके आए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर के आए। परमेश्वर के साथ बने रहिएगा, परमेश्वर के साथ जुड़े रहिएगा। प्रभु आप सबों को बहुत तहे से आशीष दे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता आज के सुंदर वचन के लिए, सुंदर जो आपने इतनी अच्छी तरीके से प्रभु आज की शाम में हमसे बातचीत किया, हमें सिखाया प्रभु। हाँ प्रभु, बहुत बार हम आपको धन्यवाद देना भूल जाते हैं, तेरे उपकारों को भूल जाते हैं प्रभु, कि यहोवा ने हमारे लिए कैसे कैसे काम किए। प्रभु जी, तूने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, क्या नहीं किया मेरे पिता परमेश्वर तूने। हम जीवित हैं तो सिर्फ आपकी दया से जीवित है प्रभु, हमें सांसें मिल रही हैं तो आपकी तरफ से मिल रही हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। दुआ करते जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, एक बार फिर से सबों को आशीष देना। ये नया वर्ष एक एक के जीवन में बहुत ही खुशी लेकर के आए, बहुत प्रॉस्पर हो सब लोग, जिनकी जो नीड्स है वो यीशु के नाम में पूरी होने पाए। और प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपनी संतान बनाया है प्रभु, अपना बेटा बेटी बनाया है प्रभु। और यहोवा मेरा चरवाहा है तो मुझे कुछ भी घटी कभी नहीं होगी। हालेलुया। ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदने से तेरी हानि होगी, क्योंकि यहोवा मेरा रक्षक है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, सारी आशीषों के लिए, सारी बरकतों के लिए। प्रभु हम जो कुछ भी करें प्रभु की महिमा के लिए करें, प्रभु का नाम ऊंचा हो, प्रभु का राज्य बढ़ने पाए। परमेश्वर पिता एक बार फिर से सारी चीजों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब अपना जीवन आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना प्रेशियस टाइम दिया, मुझे बेयर किया और 1 घंटे का समय निकाला। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे, और मेरे परिवार की तरफ से, मेरे अजीजों की तरफ से, मेरे रिश्तेदारों की तरफ से आप सबों को हैप्पी न्यू ईयर। और ये नया साल बहुत बहुत आशीषें, बहुत खुशियां, आनंद, पीस, लव, जॉय सब कुछ आप लोगों के जीवन में लेकर के आए। आगरा मसीह मंडली पेज को प्रभु बहुत तायत से ब्लेस करे, और जितने भाई बहन इसमें जुड़ते हैं, जो अपनी सेवा को देते हैं, जो अपने टाइम को देते हैं, और जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ते हैं, सबों को खुदा बाप बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एंड प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।